हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे सीजी टेट में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी जो एक कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए आवेदन किया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सीजी टेट एग्जाम अब ज़्यादा दिन शेष नहीं रहे हैं, केवल आपके 4 दिन 3-4 दिन शेष रह चुके हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मैं पहले से बता दूं, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं ठीक से देख नहीं पाते और कमेंट करते हैं फिर बाद में। तो देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। अलग से वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं, सीजी टेट एग्जाम 2026, उसमें जाकर के आप प्रीवियस ईयर जिसमें 2024 में सभी सब्जेक्ट वाइज पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को कराया गया है, उसको देखना चाहते हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 2022 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके पास अब समय पढ़ने का नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो जरूर पकड़ पाएंगे और बहुत सारा आपको लाभ होगा एग्जाम में। क्योंकि ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आप नया अभी जो शामिल होने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जरूर पकड़ लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हिंदी से आज हम करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन ये सेट ए है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, लाघव विराम चिन्ह, युगल उद्धरण, एकल उद्धरण और हंसपद। तो देखिए ये थोड़ा इस तरह से डीप भी पूछा जाता है और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें आप नंबर खींच सकते हैं पासिंग के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि इसमें ज्यादा नंबर ले आए। तो ज्यादा प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी का, जहां भी मिलता है जो भी है जरूर करें। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों, युगल उद्धरण। ठीक है, बी जो है राइट आंसर है। अगला देखिए क्या पूछा है, आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे, उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और न शरीर सजावट की ओर। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उनका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले, इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। अब देखिए, इससे पहले हमने इंग्लिश का भी किया है तो पैसेज आ रहा है, पैसेज ज्यादा अभ्यास करिए। देखिए हिंदी में पैसेज है, ग्रामर भी पूछा जाएगा, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी आपको पता चलेगा सॉल्व करते हुए। तो देखिए इसका शीर्षक क्या होगा, विद्यार्थी और विद्यालय, अच्छे विद्यार्थी के गुण, विद्यार्थी और कर्तव्य, ये होगा इसका शीर्षक। तो देखिए इस तरह से पैसेज ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। आंसर कैसे लिया जा रहा है ध्यान से देखिए और एग्जाम में आपको इसी तरह से आंसर लेना है। मोहन अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध है और सामान्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मोहन अभी आया है, मतलब ये पूर्ण भूतकाल नहीं है, अभी आया है कह रहे हैं। संदिग्ध की तो बातें नहीं हो रही यहाँ पे, सामान्य भूतकाल तो है नहीं है, ये क्या है, आसन्न भूतकाल है। ठीक है, मोहन अभी आया है कह रहे हैं ना, तो क्या है, आसन्न है। ठीक है, 33 का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मुहावरा क्या होता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, शब्दांश होता है, पूर्ण वाक्य होता है, वाक्यांश होता है और इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए मुहावरा क्या होता है, देखिए शब्दांश नहीं होता, पूर्ण वाक्य भी नहीं होता, ये क्या होता है, वाक्यांश होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट भी हो जाते हैं। तो वाक्यांश मुहावरा जो है क्या होता है, वाक्यांश होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह तैयारी करना है हमको। आगे चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्पृश्य, देखिए स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, तो अनु, नी, अ और कु, तो अस्पृश्य ऐसा भी पढ़ते हैं, तो अ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, थोड़ा उच्चारण करके देखिएगा एग्जाम सेंटर में। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए सुलेख, प्रश्नों का उत्तर लिखना, अनुभव लेखन। लेखन कौशल पूछ रहा है। ठीक है, लेखन कौशल के मूल्यांकन का, तो मूल्यांकन कह रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सुलेख नहीं आएगा, प्रश्नों का उत्तर अनुभव लेखन आएगा। ठीक है, क्योंकि लेखन कौशल का मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका पूछ रहा है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ करके हमें आंसर लेना है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला है क्रोधी शब्द क्या है। ये 30 नंबर क्वेश्चन व्यापम द्वारा विलोपित किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्किप करते हैं इसे।
अगला है 38, झिलमिल कौन सा शब्द है? झिलमिल, देखिए आप भी देखिए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट के रूप में समझिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूं। एक और हिंदी का क्लास डाला हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। झिलमिल कौन सा शब्द है? झिलमिल 38, तो कौन सा है ये? विदेशी है, देशज है, तद्भव है, तत्सम है। चलिए छाटिए, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक मुहावरा, इनमें से आएगा ही आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा जी? झिलमिल देशज शब्द है। ओके, 38 का बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का क्या अर्थ है? 39 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, व्यापार में मुनाफा और क्षण भर में नुकसान होना, बहुत गुस्सैल व्यक्ति, गलत फहमी होना और जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। स्पष्ट है, घड़ी में तोला और घड़ी में मासा होना, मतलब थोड़े थोड़े क्षणिक बात की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप पकड़ लेंगे, जरा सी बात पर खुश हो जाना और नाराज हो जाना। तो 39 का डी राइट आंसर होगा। 40 नंबर देखते हैं। इनमें से अंतः, देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन जो अंदर से उच्चारण होता है, कौन कौन सा है? देखिए 40 का, तो देखिए स ठ उच्चारण करते जाइए। ऐसी चीजों को आप अंतस्थ, जो आपके अंतस्थ से व्यंजन जो उच्चारण होता है, स, देखिए ये स अंतस्थ नहीं है, ठ ये भी नहीं, य, ज, देखिए ज कह रहे हैं तो तालव्य टकरा रहा है, स में भी टकरा रहा है, य अंतस्थ, सीधा अंतस्थ से अंदर से निकला य, तो ये क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। 40 का राइट आंसर सी होगा। अब देखिए अगला देखते हैं 41। तो अट्टालिका, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अट्टालिका 41 क्या है जी? अटल होगा, अटाला होगा, अटारी होगा और अटारा होगा। तो अट्टालिका का क्या होगा? अटारी होगा, ठीक है। 41 का सी, देखिए सी आंसर आ रहा है ना, तो परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं? जो अभी तक कैंडिडेट्स ज्यादा पढ़ नहीं पाए हैं और चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप कैसे आंसर लें कि आपका आंसर सही हो, इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूं। और उस वीडियो में लगातार देखिए सी आ रहा है ना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में वीडियो है, वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइएगा, सीजी टेट एग्जाम 2026, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरे का क्या अर्थ है? ये हम लगातार बातों बातों में, व्यवहार में भी प्रयोग करते रहते हैं। 42 का, तो देखिए गगरी का फूटा होना नहीं, झूठ बोलना ये भी नहीं होगा, सोधी बखारना नहीं, अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अपरिपक्व जो व्यक्ति होता है उसका बड़बोलापन होता है। तो डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला देखिए, अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? 43 अनुनासिक, तो गंध, संग, भांति और अंग। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा जी? अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द क्या है? भांति, देखिए क्या है? भांति, ये अनुनासिक है, अनुनासिक ध्वनि से भांति, ठीक है। अम का उच्चारण हो रहा है भांति, तो सी जो है राइट आंसर होगा 43 का, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखिए उपसर्ग प्रत्यय भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 और 2022 का कंपैरिजन करें तो उपसर्ग प्रत्यय आ रहा है, जरूर देख लीजिएगा इस चैप्टर को। तो 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 44 में अभ्युदय में क्या है? अति, ये तो आएगा नहीं। अभी, देखिए 44 अभी, तो अभिधन उदय, अभ्युदय, बी जो है राइट आंसर होगा। और उपसर्ग क्या है? जो वाक्यांश में, जो शब्दांश में पहले लगता है, जो शब्द के पहले लगता है वो क्या है? उपसर्ग है। और जो शब्द के बाद में लगे वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उपसर्ग कैसे लगता है? पहले लगता है, बाद में लगता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, 44 का बी राइट आंसर है। अगला है अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? अपनाना शब्द क्रिया का, तो देखिए कृदंत है, नाम धातु है, संयुक्त क्रिया और प्रणर्थक है। प्रणर्थक तो आएगा नहीं, कृदंत भी नहीं है। ये क्या है? अपनाना नाम धातु क्रिया है, ठीक है। 45 का भी बी है। देखिए लगातार बी आंसर आया, तो इसी चीज के लिए मैं वीडियो बनाया हूं, उसको आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं फिर से एक बार जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगा उसमें। 46 मौन पठन का उद्देश्य है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? शांति के साथ पढ़ना, गहन अर्थ के साथ ग्रहण करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, चुपचाप पढ़ने का अभ्यास करना और जल्दी जल्दी पाठ खत्म करना। मौन पठन का ये मतलब नहीं कि जल्दी पाठ खत्म करना, चुपचाप पढ़ना, ये नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सी आंसर ले लेते हैं। गहन अर्थ ग्रहण करना ये होता है मौन पाठ का उद्देश्य। 46 का बी। अब देखिए बी भी आ रहा है ना लगातार, 3 बी हो गया, अब चौथा बी भी आने वाला है, 3 बी हो गया। अब यहाँ देखिए, जग जीवन में जो चीर महान
सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान, उक्त पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा है? ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, किसे कहा है? ईश्वर को कहा है, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, या शक्ति को, या मानव हित को। तो क्या बोला है? जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण, देखिए क्या बोला है? सौंदर्य, स्पष्ट लिख रहा है, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण को कहा है। तो जो सत्य हो और सुंदर से संपूर्ण हो, तो बी जो है 47 का राइट आंसर है, इसी में है। ऐसे पद्यांश को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने आप आंसर कर सकते हैं। अगला है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, ये मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है जी? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? मुझे, ये क्या है? उत्तम है, उत्तम पुरुष। ठीक है, 48 का सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जरूर आप चेक करें अपना। किताब का विशेषण रूप क्या होगा? ठीक है, किताब का किताबीय, किताब का, और जो है किताब नामा, बिल्कुल नहीं होगा, तीनों किताबी होगा। ठीक है, डी राइट आंसर होगा 49 का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे आगे दिए, कृपया बैठ जाएं, इनमें कौन सा वाक्य है? ठीक है, कृपया बैठ जाएं, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है और विस्मयादि बोधक है। तो क्या है संकेतवाचक? क्या होगा? 50 नंबर क्वेश्चन बताएं, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आज्ञावाचक। ठीक है, कौन सा वाक्य है आज्ञावाचक? 50 का सी जो है राइट आंसर है। अगला है, तुम बालोद जाओ, किस प्रकार का उपनाम है? ठीक है, 51। तो ये क्वेश्चन विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। अगला है, यह पुस्तक रमा को दे दी, यह पुस्तक रमा को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अपादान कारक, संप्रदान, यह पुस्तक रमा को दे दी, किसको दी? रमा को। तो को, का, के, की, ये संप्रदान कारक है। ठीक है, 52 का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? बी। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, फिर से एक दिया है, साहित्य का आधार जीवन है गद्यांश के रूप में, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के समान जवाबदेह है। ध्यान से सुनिएगा, साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है, उसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। इस गद्यांश में साहित्य का आधार क्या है? तो देखिए, ये क्वेश्चन लग सरल रहा है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो पढ़ने में जो समय लगेगा ना इस गद्यांश को, वहां पे आपको पता चलेगा समय कम पड़ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करिए, इसीलिए मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ताकि आपकी जो कमजोरी है, आपका जो समस्या होगा, वो यही आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर के रूप में और यही सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पास वहां एग्जाम हॉल में समय कम रहेगा। तो देखिए, ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति, लेखक बनाने का सपना, सुंदर और सत्य को पाने की बात कही है। ठीक है, सी राइट आंसर है। अगला है, ढाक के 3 पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। 54। तो एक वृक्ष की 3 पत्तियां, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। ढाक के 3 पात मतलब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। 54 का बी जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है 55। श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? श्रवण कौशल से बताइए क्या होगा? तो देखिए, बुद्धि का, आनंद का, याददाश्त का और ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता। तो बताइए क्या होगा इसको? श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होगा? चूंकि आप पहली से 8वीं तक के लिए टेट एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, तो ये लॉजिक क्वेश्चन टाइप का है, ये आपको आने चाहिए कि विद्यार्थी को, ठीक है, किस तरह से क्या चीज का विकास होगा जी? ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता का विकास होगा श्रवण कौशल से। ठीक है, आनंद का, बुद्धि का, याददाश्त का ये नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर लेना है, और ये क्वेश्चन कब गलत नहीं होगा? जब ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडियाज आते जाएगा कि आंसर कैसे लेना है। वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन, आ जाइए। देखिए, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 3 घटनाएं घटित हुई, तीनों घटना घटित हुई, 3 घटना घटित हुई, इनमें से कोई नहीं। तो 3 घटना है, तो 3 घटना घटित हुई ये नहीं होगा, और तीनों घटना बोल रहा है ये भी नहीं होगा। लेकिन 3 घटनाएं, अलग अलग घटनाएं, 2 घटना रहता तो 2 घटना बोल सकते हैं, लेकिन 3 अलग अलग है, घटनाएं घटित हुई, बिल्कुल सही।
56 का ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। थोड़ा सा आपको पहचानना होगा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द का उदाहरण है? 57। ठीक है, विदेशी शब्द का उदाहरण ऊंट, खिड़की, लोटा, हलवाई। तो देखिए ऊंट, खिड़की, लोटा ये तो देसी क्या बोलते हैं विदेशी शब्द नहीं है, हलवाई है विदेशी शब्द। ठीक है, यहाँ तो स्पष्ट आप पकड़ लेंगे। देशज विदेशज का अभ्यास कर लीजिएगा। और भी मैं वीडियो बना है मेरा छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी में, जिसमें अभ्यास कराया गया है सीजीपीएससी प्ले लिस्ट में, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल भी बताया गया है कुछ कुछ। अगला देखिए, लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुट नोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 58 नंबर किसका किया जाता है जी? तुल्यता सूचक चिन्ह, वर्जन चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और तारक टिप्पणी चिन्ह। थोड़ा सा ये टफ हो सकता है अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो राइट आंसर होगा तारक टिप्पणी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 58 का डी जो है राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए जी। महान शब्द बहुत हमने यूज करते हैं महान, तो महिमा, महान नेत्री, महानता और महती। तो महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये होगा महती। ठीक है, 59 का डी राइट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब चलिए कबूतर देखिए, कुक्कुट, पारावत, कोर और हरिल। ठीक है, हरिल क्या होगा जी बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का? तो पारावत होता है। कबूतर को क्या बोलते हैं? पारावत कहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ओके, अब देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है। अंग्रेजी के लिए भी मैं बता दी हूं आपको, अंग्रेजी में आपको पैसेज मिलेगा इस तरह से, और पैसेज को क्या करिएगा, इस तरह से जो क्वेश्चन है पैसेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए और थोड़ा सा इसका जो है आप अनुवाद कर ले, मतलब या फिर जैसा भी समझे थोड़ा सा इसका अर्थ समझ जाइएगा, इसी में आंसर रहेगा आपका। अगर आप चाहते हैं तो इसका भी मैं जो है करा दूंगा, 1 पैसेज 2 पैसेज ज्यादा नहीं, अंग्रेजी में 1 आध पैसेज, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर इंग्लिश का क्लास चाहिए, इसी तरह से सुबह शाम आपको लगातार क्लास प्रोवाइड होते रहेगा। और ये जो पेपर कर रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो भी सीजी टेट एग्जाम 2026 में बैठ रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हल करने का, सही आंसर लेने का तरीका आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों।